अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में मैं आपको इजीली प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन करने का तरीका बताऊंगा। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि आपका जो है वो माइंड इतना क्रिएटिव नहीं होता, तो हमारे लिए आपके लिए लोगो बनाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में मैं आपको एक ईजीएस्ट वे जो है वो शेयर कर देता हूँ आपसे, ताकि आप इजीली जो है वो लोगो डिज़ाइन कर सकें, क्योंकि अभी आपको टूल्स यूज़ करने आए हैं एडोब फोटोशॉप वगैरह की। अभी वो क्रिएटिविटी जो एक प्रैक्टिस वगैरह से आती है वो अभी आप में नहीं है। तो मैं आपको फिर भी उसके अलावा भी जो प्रोफेशनल किस्म का लोगो बनाया जा सकता है उसका तरीका मैं आज की वीडियो में आपको बता दूंगा। वैसे तो लोगों की 7 डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो हम उसकी टाइप्स को इस तरह से डिस्कस नहीं करेंगे ताकि चीज़ें जो हैं वो आपके लिए इतनी कॉम्प्लेक्स ना हो। जितना इजी होंगे, जितना इजी हम कर सकते हैं आपके लिए उतना हम करेंगे। तो लोगो जो है, बेसिक लोगो, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक आइकन होता है और दूसरा टेक्स्ट होता है। मैं आपको कुछ दिखा भी देता हूँ कुछ लोगोज, ये देखें। इसमें ये ऊपर आइकन है और नीचे टेक्स्ट है। टेक्स्ट यानी कंपनी का नाम आ जाएगा और आइकन यानी वो कंपनी के बारे में कुछ चीज़ जो है उसमें हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो लोगो जो है वो हमेशा इन 2 चीज़ों पर ही कंसिस्ट करेगा, यानी उसमें कोई तीसरी चीज़ नहीं होगी। या उसमें आइकन आता है और साथ उसके जो है वो टेक्स्ट आ जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता उसमें। अच्छा, अगर आप टेक्स्ट बेस्ड लोगो बनाना चाहते हैं, यानी उसमें सिर्फ टेक्स्ट ही हो और वो बड़ा क्रिएटिव किस्म का टेक्स्ट जो है वो बन जाए, तो उसके लिए आप सिंपली गूगल करेंगे एब्स्ट्रैक्ट फ़ॉन्ट के नाम से। ये देखें एब्स्ट्रैक्ट फ़ॉन्ट्स, और ये वेबसाइट है इसकी, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ से आप जो है वो थाउजेंड्स ऑफ फ़ॉन्ट्स जो है वो फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने से पहले आप बनाकर देख भी सकते हैं कि आपका जो ब्रांड है, जो कंपनी है, उसका नाम उस लोगों में किस तरह से जो है वो नज़र आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक कंपनी नेम किताब रंग के नाम से यहाँ पर एक एंटर कर देता हूँ। तो देखिए इसमें जितने भी डिफरेंट लोगोज फ़ॉन्ट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, इसने उसे किताब रंग में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए कितने प्रोफेशनल और खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये बहुत प्रोफेशनल और क्रिएटिव किस्म के फ़ॉन्ट्स हैं, ये आपको सिर्फ इसी वेबसाइट पर मिलेंगे। तो ये आप इस वेबसाइट को भी याद रख लें एब्स्ट्रैक्ट फ़ॉन्ट्स के नाम से। ये देखें, तो ये वेबसाइट बेसिकली आपके काम तब आएगी अगर आप जो आइकन, ये जो लोगो बनाना चाह रहे हैं वो टेक्स्ट बेस हो, उसमें कोई फ़ॉन्ट ना हो। यानी सिर्फ टेक्स्ट ही इतना क्रिएटिव करके बना दिया जाए कि उसे आइकन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो उसके लिए वेबसाइट जो है वो बेस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये वाला जो फ़ॉन्ट है ये पसंद आ गया है, तो हम उसके लिए यहाँ डाउनलोड पे जाएंगे और ये फ़ोन देखें इसने ज़िप फाइल में उसे कन्वर्ट करके डाउनलोड कर दिया है। फोल्डर में आएंगे और हम इसे जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये देखें फोल्डर बन गया एक। तो ये वाली जो फाइल है इसके टाइप भी आप देख लें, ट्रू टाइप फ़ॉन्ट फाइल लिखा हुआ है। तो आप हमेशा इसे यूज़ करेंगे अपने फ़ॉन्ट के लिए। यहाँ से देखें इंस्टॉल का बटन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इंस्टॉल इसे करेंगे और ये आपके सिस्टम में जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर आप फ़ॉन्ट का नाम भी देख लेंगे कि नाम उसका क्या है, ताकि जब आप उसे यूज़ करने लगें तो आप इजीली उस फ़ॉन्ट को सर्च करके अप्लाई कर सकें। यहाँ पर हम एक वर्क स्पेस ऐड कर लेते हैं। तो अब मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ फ़ॉन्ट पर आ जाता हूँ जिस नाम से फ़ॉन्ट था। तो हम देखते हैं कि ये देखें, ये हमने जो भी इंस्टॉल किया था फ़ॉन्ट आ गया है और वो अप्लाई भी हो चुका है। अब अपनी मर्ज़ी से इसे मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। ये देखिए हमने ब्लैक कलर में इसको कर दिया। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। तो एक तरह से ये आपका टेक्स्ट बेस लोगो जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि अगर आप आइकन और टेक्स्ट दोनों की बेस पर आप लोगो बनाना चाह रहे हैं, यानी उसमें आइकन भी आए
और साथ कंपनी का नेम भी टेक्स्ट की हालत में लिखा हुआ है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर सर्च करेंगे विक्स लोगो मेकर, ये वेबसाइट है एक wix.com। यहाँ पर आप स्टार्ट नाउ पर जाएंगे। ये वैसे तो एक पेड सर्विस है, ये आपसे चार्ज करते हैं इनके लोगो इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन मैं आपको एक इसका तरीका बताता हूँ जिसमें आप पे भी नहीं करेंगे और आप इनके लोगो भी जो है वो अपने डिज़ाइन वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप उस कंपनी का नाम लिखेंगे जिसका आप लोगो बनाना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ किताब रंग लिख दी है। तो यहाँ पर वो आपसे बेसिकली पूछ रहा है कि आपका जो लोगो है वो उसकी बिजनेस क्या है, उसका वो किस इंडस्ट्री से रिलेट करता है। तो ये क्योंकि बुक स्टोर है तो मैं इसे यहाँ पर देख लेता हूँ, बुक स्टोर कर देता हूँ। इसी तरह से पूछ रहा है कि आपका लोगो जब बन जाए तो वो किस तरह की लुक दे या किस तरह की फील आए उसे देखने से। तो यहाँ मैं इसे मॉडर्न, फ्रेश और क्रिएटिव कर देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से भी इसे देख सकते हैं। यहाँ पर ये मुख्तलिफ आपको ऑप्शंस देगा लोगों की, सिर्फ आपकी डिज़ाइनिंग सेंस को जज करने के लिए। तो उसे आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको बेहतर लग रहा है लोगो उसे आप सिलेक्ट करते जाएं। एक तरह से एग्जामाइन कर रहा है कि आपको किस तरह का लोगो जो है वो चाहिए। तो ये देखें यहाँ पर आपने इससे उसने आपको डिफरेंट डिज़ाइंस दे दी हैं, डिफरेंट लोगोस दे दिए हैं, बड़े प्रोफेशनल किस्म के हैं। ये देखें, अगर आप चाहते हैं आपको इनमें से कोई लोगो जो है वो पसंद आ गया है तो यहाँ पर ये देखें लोड मोर भी ये है ऑप्शन, आपके पास कई वो डिज़ाइन आपको शो कर देगा इस पर क्लिक करने से। तो हम अपनी मर्ज़ी का कोई डिज़ाइन पिक कर लेंगे यहाँ से, जो भी आपको अच्छा लग रहा होगा, जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो यूज़ करना चाहते हैं, वो डिज़ाइन आप देख लें। यहाँ पे देखें बहुत से डिज़ाइन इसने आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ भी आप देख रहे होंगे इसने मोस्टली जो डिज़ाइन हैं वो टेक्स्ट बेस्ड दिए हैं, यानी उनके साथ आइकन नहीं है, वो टेक्स्ट ही चल रहे हैं। तो अगर आपको टेक्स्ट बेस ही डिज़ाइन चाहिए, लोगो चाहिए, तो आप ये वाली वेबसाइट यूज़ करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट फ़ॉन्ट्स वाली, क्योंकि यहाँ पर फ्री आपको फ़ॉन्ट्स जो हैं वो मिल जाते हैं, आप उन्हें सिंपली डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। लेकिन अगर आपको उसके साथ आइकन भी चाहिए, टेक्स्ट के साथ साथ आइकन भी, तो फिर ये वाली वेबसाइट बेहतर है उससे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये वाला डिज़ाइन या लोगो पसंद आया तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इसे इस तरह से ओपन कर लेंगे। यहाँ से आप इसके डिज़ाइन के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसे ब्लैक कर देंगे। इस तरह से आपके पास वाइट बैकग्राउंड आ जाएगी और आगे जो भी आपका डिज़ाइन होगा, लोगो होगा, वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ब्लैक करना ज़रूरी है, इसका अभी मैं आपको बताता भी हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ से विक्स जो है वो पेड सर्विस है और हम यहाँ से जब इसे डाउनलोड करने जाएंगे तो विक्स हमसे पैसे जो है वो मांगता है कि आप पहले कोई प्लान सेलेक्ट करें और फिर आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे। तो इसको अब हम प्रोफेशनली जो है वो यूज़ करने का तरीका आपको बताते हैं। आप स्निपिंग टूल यहाँ पर ओपन कर लेंगे। ये मोस्टली विंडोज़ में जो है वो प्री इंस्टॉल होता है, अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप इसे कर लेंगे। स्निपिंग टूल ओपन करेंगे और अपने जो लोगो है, जो डिज़ाइन है, उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो बेसिकली इससे हुआ गया है कि हमने उस लोगो का डिज़ाइन का जो है वो एक तरह से स्नैप ले ली है। अब ये जो हमने स्नैप ली है इसे हम ट्रेस कर लेंगे सिंपली, उसके लिए हम इलस्ट्रेटर यूज़ करेंगे। तो इलस्ट्रेटर हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है और उसे इंस्टॉल करने का भी तरीका बताया हुआ है, तो होप सो कि आपने उसे फॉलो किया होगा और इंस्टॉल कर लिया होगा। और उसके बाद जिस तरह भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसका बता रहे हैं, आप उसे फॉलो करते हुए इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। आप न्यू में जाएंगे और वर्क स्पेस बना लेंगे। ये आपके पास वर्क स्पेस आ गई और उसके बाद आपने जो स्नैप ली होगी उसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर ऊपर ये देखें इमेज ट्रेस का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और ये आपकी जो इमेज है ये ट्रेस हो चुकी है।
तो ये आपकी इमेज ट्रेस होगी और आप इसे जितना मर्जी जूम कर लें, ये पिक्सेलेट नहीं होगा, इसके पिक्सल जो है वो ख़राब नहीं होंगे, ये इसकी जो लुक है वो फुल प्रोफेशनल लुक आपको मिलेगी। तो अभी क्योंकि इसने पूरी इमेज को ट्रेस कर दिया था और इसकी बैकग्राउंड भी इसके साथ है, ये देखें, तो हम जो अपना लोगो है, डिज़ाइन है, उसे सेपरेट कर लेते हैं और बैकग्राउंड को हम ख़त्म कर देते हैं। एक्सपैंड का बटन है, आप उस पर क्लिक करेंगे और इसे राइट क्लिक करेंगे अपनी इमेज पर और ये अनग्रुप कर देंगे। तो ये देखिए आपकी जो बैकग्राउंड है वो अलहदा हो गई, आप उसे डिलीट कर देंगे और आपके लोगो में भी जो वाइट वाइट स्पॉट्स हैं, आप अपने माउस से उन्हें क्लिक करके तो डिलीट करते जाएंगे डिलीट बटन से, इस तरह से। तो ये अब आपके पास सिर्फ जो है वो आपका लोगो और डिज़ाइन रह जाएगा, बैकग्राउंड अब आपकी ख़त्म हो चुकी है। तो आप कोशिश करेंगे जो फ़ॉन्ट आप यूज़ करने जा रहे हैं वो आप खुद लिखें अपने फ़ॉन्ट टूल से। तो आइकन आपको यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन टेक्स्ट के लिए आप कोशिश करें कि आप मैन्युअली टेक्स्ट ऐड करें। तो ये देखिए हमारा जो फ़ॉन्ट बेस लोगो है वो अब रेडी हो चुका है। तो सिंपली हमने क्या किया है कि हमने आइकन के लिए, डिज़ाइन के लिए जो है वो wix.com पर हम गए हैं और वहाँ से अपनी मर्ज़ी का जो है वो डिज़ाइन वहाँ से लिया, उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है और हमने अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद उसके कलर को हम चेंज करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लैक में कन्वर्ट कर देंगे और फिर स्निपिंग टूल से उस हिस्से की हम स्नैप ले लेंगे और फिर उसके बाद उसे कॉपी करके इलस्ट्रेटर पर ले आएंगे और उसको ट्रेस कर लेंगे। तो ट्रेस करने के बाद मैंने आपको बताया कि रिकमेंडेड यही है कि आप टेक्स्ट जो है वो खुद ऐड करें उसको, तो वो आप अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट जो है वो ऐड कर लेंगे। और अगर आपको कोई उसके अलावा फ़ॉन्ट कोई चाहिए तो उसके लिए भी मैंने आपको वेबसाइट बता दी है एब्स्ट्रैक्ट फ़ॉन्ट्स के नाम से। वहाँ से आपको कोई फ़ॉन्ट पसंद आ जाता है, डाउनलोड कर लें और उसे आप इस तरह से इंस्टॉल करके बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लोगो और डिज़ाइन में, और ये आपके पास जो है वो डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये जो टेक्स्ट है ये फ़ोटोशॉप में ऐड करें तो आप इसे फ़ोटोशॉप में भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने आइकन को सिलेक्ट कर लेंगे और इसे ड्रैग करके आप फ़ोटोशॉप में ओपन कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर उसी तरह आल्ट शिफ्ट दबा कर उसे इक्वली रिसाइज कर लेंगे। और ये देखें हम इस तरह से दोनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और उसे हम सेंटर अलाइन कर देंगे यहाँ से। तो ये आपका जो लोगो है वो रेडी हो चुका है। तो हम इसे मज़ीद कस्टमाइज़ करने के लिए इस पर मुख्तलिफ लेयर स्टाइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से लेयर स्टाइल्स अप्लाई होते हैं। ये देखें अपनी मर्ज़ी से इसे कलरफुल कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स की हम यहाँ पर स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रोक वगैरह या इनर शेडो या ग्रेडियंट वगैरह। ये देखें इसे मज़ीद क्रिएटिव करने के लिए ये आप पर है कि आप कितना, आपका जो माइंड है वो क्रिएटिव है, उससे रिलेटेड आप उसमें ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप ने आपको बहुत सी ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे और ये अब एक तरह से उस पर अप्लाई हो चुका है। तो बेसिकली लोगों में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, फिर मैं बताता चलूँ, रिपीट करता चलूँ आपकी आसानी के लिए। एक टेक्स्ट होता है और दूसरा उसका आइकन होता है। अगर आपको टेक्स्ट बेस्ड लोगो चाहिए तो उसके लिए आप एब्स्ट्रैक्ट फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट पर चले जाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया भी था, और वहाँ से अपनी मर्ज़ी का आप फ़ॉन्ट जो है वो सिलेक्ट करके उसे डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे और उसे आप अप्लाई कर देंगे अपने टेक्स्ट पर। तो वो आपका टेक्स्ट बेस जो है वो डिज़ाइन क्रिएट कर देगा। इस तरह अगर आपको आइकन चाहिए तो आप wix.com पर जाएंगे, और क्योंकि वो एक पेड वेबसाइट है या पेड सर्विस है तो आप उसे जो है वो जिस तरह यूज़ कर सकते हैं वो तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप उसे स्निपिंग टूल से उसकी स्नैप एक बनाएंगे, उसे कॉपी करके आप इलस्ट्रेटर में ले आएंगे और फिर उसे ट्रेस कर लेंगे। और कलर उसका आपने पहले ब्लैक रखना है, मैंने आपको बताया था कि वो ट्रेस करने में आसानी रहती है।
और इस तरह से आप उसे लोगो को भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम बिगिनर होते हैं तो हमारा माइंड इतना क्रिएटिव नहीं होता, तो ऐसे में अगर कोई क्लाइंट आ जाए हमारे पास कि हमें अपने काम के लिए कोई लोगो बनाना पड़ जाए, तो फिर हम इस तरह से ये ट्रिक्स जो मैंने आपको बताए हैं इन्हें यूज़ करते हुए हम एक प्रोफेशनल किस्म का लोगो जो है वो बना सकते हैं। तो लास्ट सेशन में हमने लोगो डिज़ाइन को डिस्कस किया था कि उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक आइकन होता है और दूसरा टेक्स्ट होता है, और वो किस तरह से आपने टेक्स्ट बेस लोगो बनाना है वो भी मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट फ़ॉन्ट्स की एक वेबसाइट है, वहाँ से आप लोगो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आइकन के लिए मैंने आपको बताई थी वेबसाइट wix.com, और क्योंकि वो एक पेड सर्विस है तो आपने उसे किस तरह से स्नैपिंग टूल से उसे ट्रेस करना है इलस्ट्रेटर में और उसे किस तरह से यूज़ करना है, ये सारा मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था। तो आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उससे आप एज इट इज़ फ़ोटोशॉप की फ़ाइल भी और इलस्ट्रेटर की फ़ाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपने लोगो बनाना होगा मतलब उसकी डायरेक्ट फ़ाइल आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो हम ब्राउज़र की तरफ चलते हैं और यहाँ पर ये एक वेबसाइट है freepik.com। तो इस वेबसाइट से आप PSD फॉर्मेट यानी फ़ोटोशॉप का फॉर्मेट और जो इलस्ट्रेटर का फॉर्मेट है उसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन है कि अगर आप इस वेबसाइट को फ्री मोड पर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये भी एक पेड सर्विस है, इसके भी मुख्तलिफ प्लान्स हैं, तो अगर आप इसे फ्री मोड पर यूज़ करते हैं तो आप सिर्फ जो फ्री स्टाइल्स हैं या फ्री डिज़ाइंस दिए गए हैं सिर्फ आप वही यूज़ कर सकेंगे, और वो भी आप एक दिन में सिर्फ 3 डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर डिफरेंट कुछ प्लान्स भी इसने दिए हुए हैं, तो आपको इनकी सब्सक्रिप्शन जो है वो परचेज करनी पड़ती है। ये तकरीबन 12 महीनों के कोई 90 यूरोस बनते हैं, यानी करीबन कोई 18,000 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो सर्च कर सकते हैं कोई भी जिस फील्ड से रिलेटेड आपको लोगो चाहिए। मुझे क्योंकि किताब रंग यानी बुक लोगो चाहिए, वो एक बुक स्टोर है, तो मैं यहाँ बुक लोगो लिख लेता हूँ। तो यहाँ हमें डिफरेंट किस्म के जो लोगोज हैं वो दे देगा, जिसमें बुक वगैरह इस्तेमाल हुई होगी, एजुकेशन रिलेटेड भी आ जाएंगे, मतलब जिस तरह से भी वो उनके टैग्स जो है वो उनका एल्गोरिथम वर्क करता है। अच्छा, इसके अलावा ये ऊपर एक आइकन आता है, ये आप देख रहे होंगे, इसका मतलब ये होता है कि ये प्रीमियम टेम्पलेट है और आप इसे फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास इस वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन होना ज़रूरी है, और जो फ्री में होंगे वो कुछ इतने ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे। अच्छा, तो आपके इल्म में होगा कि हमने आपको इस पैकेज में जो हम आपको कोर्सेज वगैरह ऑफर कर रहे हैं, ग्राफिक टेम्पलेट्स भी दे रहे हैं जो कि प्रीमियम है। वो पेड टेम्पलेट्स हैं, और वो टेम्पलेट्स यही वाले हैं, यानी प्रीमियम है, वो फ्री वाले टेम्पलेट्स नहीं हैं। और वो प्रीमियम टेम्पलेट्स वही हैं जो मार्केट में भी यूज़ होते हैं, जो हम भी यूज़ कर रहे हैं और आप भी वही टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं। आपको हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो प्रीमियम ही तो हमने आपको इसीलिए प्रोवाइड की हैं ताकि आपको इस वेबसाइट पर अलहदा से कोई प्लान जो है वो परचेज़ ना करना पड़े। जो 18,000 आपका ईयरली जो एक्सपेंस आएगा उससे बचाने के लिए ही हमने आपको प्रीमियम यानी पेड ग्राफिक टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड किए हैं ताकि आप इजीली जो है वो काम अपना कर सकें। तो मैं आपको लोगो जो है वो दिखा भी देता हूँ यहाँ से। तो ये देखें, ये बेशुमार जो लोगो हैं ये सब के सब प्रीमियम हैं, हमने डाउनलोड करके ये रखे हुए हैं। तो ये एक फ़ाइल के अंदर भी अंदर आप देख सकते हैं कि बेशुमार लोगोज हैं, ये एक फ़ाइल के अंदर हैं। ये देखें, ये सारे लोगोज हैं, ये डिफरेंट लोगोज हैं, यानी ये बने हुए हैं, आपने सिर्फ इन्हें खोलना है और इसे आपने आइकन और इसका टेक्स्ट चेंज कर देना है। इसमें कोई भी, ये देखें, इसमें भी आपको काफ़ी लोगोज जो है वो नज़र आ रहे होंगे। जो भी आपको अच्छा लगे आपने सिर्फ उसे सिंपली यहाँ से, मैं आपको तरीका बता दूंगा कि आपने किस तरह से उसे यूज़ करना है। तो ये डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, ये हम आपको भी प्रोवाइड कर देंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ आपको इसी फोल्डर में हर तरह के जो लोगोस हैं वो मिल जाएंगे। यानी वो कोई रियल स्टेट का काम है या कोई बुक से रिलेटेड है, कोई एजुकेशन टाइप है, ये देखें आपको डिफरेंट लोगोस यहाँ पर मिल जाएंगे, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसमें सिंपली आपने नाम वगैरह बस चेंज करना है और आप उनके कलर्स भी अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं।
ये देखें यहाँ पर डिफरेंट फाइल्स हैं और उसमें डिफरेंट किस्म के लोगो हैं, तो बहुत ज़्यादा रेंज है आपके पास सिलेक्ट करने के लिए, ताकि अगर आपको मैनुअली लोगो डिज़ाइन करना नहीं भी आता तो आप इन लोगोस की मदद से एक प्रोफेशनल किस्म का लोगो अपने कस्टमर के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने आपको ये इतना कंप्लीट जो पैकेज है वो इसीलिए प्रोवाइड किया है कि आप ये ना हो कि 2-3 महीने आप प्रैक्टिस ही करते रहें और उसके दौरान आप कोई डिज़ाइन वगैरह ना कर सकें प्रोफेशनल किस्म का। तो हमने आपको मुख्तलिफ लोगो डिज़ाइन इसीलिए प्रोवाइड किए हैं ताकि आप जल्द अज जल्द प्रोफेशनली लोगो जो है डिज़ाइन करने के काबिल हो जाएं। और ये देखिए यहाँ पर ये लोगो भी है, और तो इसका नाम है सेट ऑफ इन्फिनिटी एजुकेशन। ये हम अपने फोल्डर में भी देख लेते हैं, वहाँ भी होगा आई गेस। ये मुख्तलिफ यहाँ पर आ रहे हैं, और तो ये देखें फोल्डर में आपको मिल जाएंगे। तो अच्छा, ये एक और बात मैं बता दूं, ये देखें ये प्रीमियम लोगो था, ये डिज़ाइन जो है वो प्रीमियम है। आप इसे यहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसके लिए आपके पास कोई प्लान होना, ये देखें वो आपसे पूछ रहा है कि कोई आप पहले सर्विस का इंतखाब करें। तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ओपन भी से कर लेता हूँ। ये EPS फाइल मतलब लिखी होगी, उस पर आप ओपन करेंगे तो ये डायरेक्टली इलस्ट्रेटर में ओपन कर देगा। तो ये कलेक्शन जितने भी लोगोस हैं, आप इसमें से कोई भी जो आपको अच्छा लग रहा है उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये सिंपली आपने सिर्फ इसे ड्रैग करके तो आप बाहर ले आएंगे, तो हम उस लोगो पर क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग करके हम फोटोशॉप में ले आएंगे। तो अब फोटोशॉप में बेसिकली आपको ज़्यादा ऑप्शन, ज़्यादा कंट्रोल्स मिल जाते हैं, तो इसलिए आप इसे फ़ोटोशॉप में लाकर ही यूज़ करेंगे। तो देखें यहाँ पर इसने लिखा हुआ है वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि आप इसे जितना मर्जी जूम कर लें, ये पिक्सेलेट नहीं होगा, इसके पिक्सल्स आउट नहीं होंगे, ये ख़राब नहीं होगा। तो आप इसे जितना मर्जी इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लें, ये ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो अब मैं नीचे यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ टेक्स्ट टूल की मदद से, और इसके साइज़ को ज़रा इंक्रीज़ कर देता हूँ। इस बार मैं चाहता हूँ कि मैं अपना फ़ॉन्ट चेंज कर लूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो कोई फ़ॉन्ट है वो चेंज कर लूँ। तो मैं फिर दोबारा से इस वेबसाइट पर आ जाऊँगा, एब्स्ट्रैक्ट फ़ॉन्ट्स, ये हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस की थी। तो आप कोई भी जो अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट है, ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है, बड़ी प्रोफेशनल इसने फ़ॉन्ट्स यहाँ पर ऐड किए हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये फ़ॉन्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसे डाउनलोड करेंगे, ये उसके नीचे एक ज़िप फाइल क्रिएट कर देगा। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसने इसका फोल्डर एक बना दिया। तो यहाँ देखें डिफरेंट स्टाइल्स के फ़ॉन्ट हैं, फ़ॉन्ट सेम है लेकिन उसके डिफरेंट स्टाइल है, यानी बोल्ड है, इटैलिक है। तो आप इसे नॉर्मली, ये रेगुलर ऑप्शन है, इसे इंस्टॉल करेंगे तो ये अब आपके एक तरह से सिस्टम में इंस्टॉल हो चुके हैं। अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हम फोटोशॉप में आएंगे और अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और फ़ॉन्ट नेम एंटर करेंगे, और ये देखें स्टाइल अप्लाई हो चुका है उस फ़ॉन्ट पर। तो अगर हम अपने फ़ॉन्ट पर या लोगो पर ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रेडियंट यानी एक से ज़्यादा कलर्स, तो उसके लिए हम ये दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल से, और उसे कंट्रोल G दबाकर एक ग्रुप बना लेंगे, ताकि हम जो भी कोई चेंज वगैरह करें, जो भी एडिट करें, स्टाइल अप्लाई करें, तो वो दोनों पर एज इट इज़ हो जाए। तो यहाँ पर ये देखें ग्रेडियंट की ऑप्शन है, यहाँ पर हम इसे डिफरेंटली इसके कलरफुल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, इसे आप मज़ीद अट्रैक्टिव कर सकते हैं, इसे मज़ीद क्रिएटिविटी की ऑप्शंस यहाँ पर आपको फ़ोटोशॉप ने दे दी हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसको कलरफुल कर सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि हम किस तरह से, ये एक दूसरा तरीका था जिससे हम लोगों को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मैंने आपको टेम्पलेट्स हमने आपको पैकेज में भी प्रोवाइड कर दिए हैं, आप उसको भी यूज़ करते हुए इजीली प्रोफेशनल किस्म का लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं।
यहाँ से नहीं करना चाह रहे तो आपको हमने लास्ट सेशन में भी बताया था कुछ और ऑप्शंस भी, wix.com और वो दूसरी एक वेबसाइट भी थी एब्स्ट्रैक्ट फ़ॉन्ट्स की, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको एक और तरीका भी बता दिया है कि हम लोगों को किस तरह प्रोफेशनली डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने सिर्फ टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड करना है और उसे आप इस तरह से फ़ोटोशॉप में ले आएंगे और उसे फर्दर आप एडिट कर लेंगे। टेक्स्ट आपने हमेशा खुद ऐड करना है ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे मॉडिफाई कर सकें, उसे बड़ा छोटा कर सकें, उसे एडिट कर सकें, और ताकि आप उसको उसका फ़ॉन्ट भी जो है वो चेंज कर सकें। तो आप टेक्स्ट हमेशा मैनुअली ऐड करेंगे। तो ये क्योंकि क्विकेस्ट वे है, मतलब अगर आपके पास एक दिन में 5-6 क्लाइंट्स आ गए हैं और उन सबको लोगो चाहिए और आप अगर उन्हें मैनुअली लोगो बनाकर देने बैठ जाएं तो उसे 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं एक लोगो के पीछे। तो ये बेहतर तरीका है, क्विकेस्ट वे है, प्रोफेशनल वे है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरीके की भी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।